हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। सो जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उसकी मॉम को शक होता है युविका की, और वो ऊपर जाती हैं, देखती हैं कि रूही बाहर होती है और वहाँ छानबीन करती हैं। रूम खुलता है तो रूम में उन्हें मुस्कान नहीं दिखती है। खैर, उन्हें शक हो जाता है कि कुछ तो बात है, ये आवाज़ मूवी वाली आवाज़ तो नहीं थी, बात कुछ और है। तो कहती हैं कि ठीक है, तुम सो दोनों, मैं ज़रा युविका के रूम में चेक करके आती हूँ वो सोई है कि नहीं सोई है, और मुस्कान को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये सुनते ही अमित और रूही की तो बैंड बज जाती है। भाई, अगर मम्मी को पता चल गया तो क्या क्या होने वाला है, ये सोच के उनका दिमाग ख़राब होने लगता है। तो रूही कहती है, मम्मी वो सो रही होगी मुस्कान, और अब आप जाके वहाँ इस तरह से उठाओगे, उसकी नींद ख़राब होगी ना, जाने दीजिए। कहती हैं, इसमें नींद क्या ख़राब होगी, कोई नींद वीद ख़राब नहीं होगी, मेरे को जाना है, वो देख लो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। कह रही, मम्मी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप इतनी टेंशन ना लो। तो कहती है, मैं टेंशन नहीं लूँगी तो कौन लेगा टेंशन, पड़ोसी। कहती है, नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। कह रही, हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो कहती है कि मॉम, देखिए कितनी रात हो चुकी है ना, अब वो सो रही होगी, इस समय आप जाओगे युविका को जगाओगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो कहती है, क्यों, युविका मेरी बेटी है। तो कहती है, मम्मी जी। कहती है, बस तुम जाओ सो, मुझे जो करना है मैं कर लूँगी खुद, मुझे एडवाइस देने मत बैठो तुम। तो फिर रूही अब क्या ही करती, वो चुप हो जाती है। अमित पीछे से कहते, क्या है मम्मी, खुद की नींद ख़राब कर रही हो, बाकियों की क्यों कर रही हो, सब सो रहे हैं, सोने दो। कहती हैं, अच्छा, मतलब बीवी तो बोल ही रही थी, अब तुम्हें भी बोलना है। नहीं, चल क्या रहा है इस घर में, ज़रा मुझे भी समझा दो। कहते, क्या चल रहा है, मतलब क्या कहना चाहती हैं आप। कहते हैं कि मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्लियर बोलो। कहते हैं, क्या क्लियर बोले, आप ही बता दीजिए क्या बोलना है क्लियर, वही बोल देते हैं। तो कहती हैं कि ये इतनी देर से बाहर क्या कर रही थी, ये समझाओ मुझे। कहते, पानी लेने गई थी वो। अच्छा, और तुमने उसके जाते ही डोर बंद कर दिया, लॉक कर दिया। कहता है, अरे वो गलती से हो गया। कह रही है, एक मिनट, वो पानी लेने गई है और मैं ऐसा क्या करना था कि तुमने उठ के तुरंत डोर लॉक कर दिया, ज़रा मुझे भी समझ नहीं आई ये बात। तो कहता है कि मम्मी, अब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। कहती है, क्या ज़्यादा हो रहा है, मैं भी सुन लूँ ज़रा। तो कहता है कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। उसके पापा कहते हैं, कहाँ तुम परेशान हो रहे हो, बच्चे हैं, सो रहे हैं, सही तो कह रहा है वो, चलो अंदर चलो चुपचाप, तुम भी सो और मुझे भी सोने दो। इतनी रात को नींद खराब की है कि कोई है, कुछ भी नहीं निकला, हो गया होगा रूम लॉक, तो इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली क्या बात है। तुमने तो सच में परेशान खुद भी होती हो और दूसरों को भी करती हो, शांत हो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, और चुपचाप तुम भी चलो, सुबह उठना होता है फिर हम दोनों को सबसे जल्दी, चलो उठो। तो
इसकी मॉम कहती है मेरी बात तो सुनिए, एक बार मैं देख तो आऊँ। युविका ठीक है, मुस्कान को कहती अगर कुछ चाहिए होगा तो, उसके पापा कहते हैं अगर कुछ चाहिए होगा तो खुद मांग लेंगे ना, और खुद मैनेज कर लेंगे, छोटे से बच्चे नहीं हैं 2 साल के कि कुछ कर नहीं पाएंगे, चलो तुम अब, नींद आ रही है मुझे। और ये कह के वो खींच के उनको ले जाते हैं। थैंक गॉड किसी तरह दोनों बचते हैं और रूही और अमित चैन की सांस लेते हैं। तो वो कहती है कि देखा मैंने कहा था ना, ये बहुत भारी पड़ जाएगा किसी दिन, और मेरी बात नहीं मानी आपने। ये सच में एक दिन भारी पड़ने वाला है, और बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, ये याद रखिएगा। मुस्कान है कहाँ? तो कहता अरे शिट, मुस्कान बाथरूम में है। तो जाता है, उसे बाहर निकालता है। मुस्कान कहती है सब ठीक है ना? तो वो कहता है तुम इतनी तेज चिल्लाई क्यों थी? कहती है कि क्या करती, छिपकली आ गई तो क्या करती, मैं जानबूझ के थोड़ी ना चिल्लाई थी। क्या तुम्हारी छिपकली ने ना हमें मरवा देना था, ये बात पक्की थी। तो कहती है मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया है कुछ भी, ठीक है? तो बार बार मुझे सुनाना बंद करो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जानबूझ के चिल्लाई हूँ। हो गया, गलती से हो गया। हद हो गई है आपकी। कहते हैं कि अब मेरी हद हो गई है। ऑब्वियसली, और किसकी हद हो गई है? आप ही की हुई है। तो रोही कहती है तुम दोनों लड़ो, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। तो अमित कहता है यार रहने दो, मम्मी फिर आ गई तो मुस्कान कहती है तो तुम चाहते क्या हो, रोही यहाँ रहे और मैं उस रूम में जाऊँ? तो कहता है यार एक रात की बात है, अभी मम्मी गई है। कहती है हाँ तुम्हारा मुझे समझ आ रहा है। रोही कहती है मुस्कान लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ नहीं रुक रही, मैं जा रही हूँ उस रूम में। और अमित मम्मी चली गई हैं तो अब दोबारा नहीं आएंगे एक ही चीज़ के लिए, समझ में आया? तो तुम आराम करो, यहाँ मैं जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाती है। युविका तब तक रूम में खाली चक्कर काट रही होती है, उसे नींद नहीं आ रही होती बिल्कुल भी। साक्षी उससे कुछ कहती नहीं है, वो साक्षी से कई सारे सवाल करती है, साक्षी किसी चीज़ का रिप्लाई ही नहीं करती, बिल्कुल शांत रहती है। तभी वहाँ रोई आके नॉक करती है तो युविका एकदम घबरा जाती है, वो डोर ओपन ही नहीं कर रही होती। तो साक्षी कहती है डोर ओपन करो जाके। कहती है नहीं मैं नहीं कर रही। कहती है क्यों? कहती है मम्मी हुई तो, मुस्कान के लिए पूछा तो, मुझे नहीं करना डोर ओपन। कहती है पागल हो क्या, हाँ मम्मी हुई और तुमने डोर ओपन नहीं किया तब उन्हें शक नहीं होगा, जाके डोर ओपन करो। कहती है नहीं ना रहने दो, बहुत बड़ा पंगा पै जाएगा। कहती है कुछ नहीं होने वाला, डोर ओपन करो। इधर रोई डोर नॉक करती है और युविका की हालत ख़राब हो रही होती है। तो रोई युविका के कॉल पे कॉल करती है। जब युविका का फ़ोन बजता है वो देखती है कि रोई का कॉल है तो उठाती है। कहती है हाँ रोई। कहती कब से डोर नॉक कर रही हो, सो गई हो क्या? नहीं आज मैं क्या यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के सोऊं, क्या चाहते हो? तो युविका कहती है कि अच्छा तुम थी? तो कहती है नहीं भूत है मेरा। तो वो कहती है नहीं मेरे को लगा। कहती अभी बकवास कर लो सब फ़ोन पे ही, गेट मत खोल देना तुम, गेट खोलोगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो कहती सॉरी मैं आ रही हूँ, खोल रही हूँ, गेट खोल रही हूँ। कहती आओ जल्दी और गेट खोलो, मेरा ना दिमाग ना ख़राब करो। तो कहती अरे आ रही हूँ मेरी जान, आ रही हूँ, इतनी परेशान मत हो, अब भी आई, मैं तुरंत आई। अरे कह के वो तुरंत दौड़ती हुई डोर ओपन करती है और
जाती है, देखती है तो रोई अंदर आती है युविका को धक्का देते हुए। युविका कहती क्या हुआ? कहती क्या हुआ, अभी भी तुम ये पूछ रही हो क्या हुआ? तो कहती है कि हाँ मतलब, कहती है सच में आज बाल बाल बचे हैं, मम्मी ने ना ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, तुम्हारे रूम में आ रही थी वो महक को चेक करने के लिए। तो कहती है क्या? कि हाँ समझ आया? तो कहती है फिर? कहती है फिर क्या? तो मम्मी गई। कहती है वाह, मम्मी गई नहीं होती तो मैं इस रूम में कैसे आती? दिमाग का ढक्कन खोलो। तो साक्षी तो चद्दर ओढ़ के लेट जाती है। रोही कहती इन्हें देखो कितने आराम से लेटी हुई हैं। साक्षी कहती तो क्या करूँ, भांगड़ा करूँ? तो कहती तुम्हें टेंशन नहीं होती? कहती मैं किस बात की टेंशन लूँ, मुझे बताओ, मैं किस चीज़ की टेंशन लूँ? ना तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड, ना मुस्कान मेरी गर्लफ्रेंड, ना अमित मेरा पति, ना मैंने कोई झूठ बोला है, तो मैं टेंशन किस बात की लूँ? झूठ तो तुम चारों ने बोला है, तुम चारों देखो। तो रोही कहती है वेरी गुड, बट तुम बोल रही हो कि, कहती क्या बोल रहे हो? कि जितने भी झूठ है ना, इन सब को छुपाने में तुमने हमारा साथ दिया है ना? जब मम्मी ये पूछेंगी तो बता देना। कहते हैं कि ब्लैकमेल कर रही हो? कहती है हो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें ब्लैकमेल करने वाली? आर यू सीरियस? मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगी? कैसी बात करती तुमने? मैं और तुम्हें ब्लैकमेल करूँगी? ओफो, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तो साक्षी कहती है ड्रामा बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तो युविका कहती है अच्छा तुम दोनों लड़ना बंद करो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ये लड़ाई बंद करो प्लीज़, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। तो कहती है कि तुम तो हमेशा टेंशन में ही रहती हो, ये बीज बोए हुए, दोनों के दोनों कहते हैं ये बीज बोए हुए हैं तो तुम्हारे ही, किसी और के थोड़ी ना है। कहती है हाँ सुना लो, बिना सुनाए चैन तो ना तुम्हें मिलेगा ना किसी और को, सुना लो, तुम भी सुना लो। कहती है बात सुनाने की नहीं है, बात सच की है। कहती है हाँ सच्चाई की देवी तो तुम ही हो रही हो। कहते हैं अच्छा अभी पूरी रात लड़ने में बितानी है या सोना है, ये बता दो। तो कहती है कि साक्षी तो कहती है भाई मुझे तो सोना है, मैंने तो अपनी चादर भी ओढ़ ली, जिसे जगते रहना है वो जगता रहे, मुझे कुछ नहीं करना। क्या दोनों तीनों सो जाते हैं और युविका को तो नींद ही नहीं आती, वो यही सोचती रहती है कि ये सच ज़्यादा दिनों तक छुपाना ठीक नहीं है, इसे बाहर लाना पड़ेगा। बट कैसे, मम्मी पापा का रिएक्शन क्या आएगा, क्या कहेंगे उनसे, वो यही सब सोचती है। उसकी रात ऐसे ही गुजरती है। उसके बाद बाकी के कुछ दिन और ऐसे ही गुजरते हैं, 1.5-2 हफ्ते। मम्मी को थोड़ा बहुत शक होता है और रूही और मुस्कान को एक दिन वो रूम एक्सचेंज करते हुए बीच में ही पकड़ लेती हैं। खैर किसी तरह वो उस सिचुएशन से भी बाहर आ जाती हैं दोनों। उनकी मॉम को पूरा डाउट हो रहा होता है लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है। और युविका के पापा भी कह देते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, बच्चे क्यों करेंगे ऐसा। और एक बात बताओ, अगर रूम तुम कह रही हो कि रूम में अदला बदली हो रही है तो क्या रूही ये सब बर्दाश्त करेगी? तुम बताओ, अगर मैं किसी और को अपने रूम में लेके आऊँ तो तुम बर्दाश्त करोगी? तो कहती है आप ना
ऐसा ना हो मैं आपको इस घर से सबसे पहले आप ही को निकालूं, इसलिए फालतू की बातें करना बंद कीजिए मुझसे। तो वो कहता है तो वही, अरे यार मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था कि रूही थोड़ी ना बर्दाश्त करेगी, वो तो खुद ही आवाज़ उठाएगी, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चिल करो और चिल रहने दो सबको। और बाकी के दिन गुजरते हैं। इस बीच साक्षी जो है युविका से काफ़ी दूर हो रही होती है, वो उसको कम से कम बात करती है, कम से कम उसके आसपास होती है। युविका को ये चीज़ खटक रही होती है। एक दो बार जब साक्षी ने युविका से इस तरह बिहेव किया होता है और रूही उस समय कुछ बोलने आती है तो वो रूही पे भी चिल्ला पड़ती है। रूही ये सारी चीज़ें नोट कर रही होती है कि साक्षी के इग्नोर करने से युविका को फ़र्क पड़ रहा है, युविका को बुरा लग रहा है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। और वो सोचती है कि तो वो युविका का हाथ पकड़ती है और उसे एक रूम में लेके जाती है और कहती है क्या हुआ है साक्षी, तुम्हें अगर जो है करती है तो तुम इतना चिढ़ क्यों जाती हो। कहती है बुरा लगता है यार, 5 साल से उसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, अब ऐसे सडन मुझे इग्नोर कर रही है, बुरा नहीं लगेगा। हम दोस्त भी होते तब भी बुरा लगता, तुम दूसरी दिमाग तरफ बात लेके मत जाओ। तो रूही कहती है मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तो कहती है यार तुम ना अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, फालतू की बात मत करो। और ये कह के वो वहाँ से हट जाती है। तो जैसे ही वो जाने लगती है फिर पलटती है और कहती है रूही एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। अब ये फालतू की बातें तुम ना अपने दिमाग में रखो और ना मेरे दिमाग में डालो। तो रूही उसे स्माइल पास करती है और युविका वहाँ से हट जाती है। वो साक्षी के पास जाती है, उससे कुछ कहने की कोशिश करती है तो साक्षी उसे फिर से इग्नोर कर देती है। तो वो साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसे रूम में लेके आती है। तो साक्षी कहती है यार हाथ छोड़ो मेरा, मुझे काम करना है बहुत। तो कहती है लिसन, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हें जो काम करना है करती रहना। तो कहती क्या सवाल का जवाब दो बताओ। तो कहती है क्या चल रहा है ये, नहीं मुझे अभी क्या भी बताओ क्या चल रहा है ये। कहती कहाँ क्या चल रहा है। कहती है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो, इतना दूर दूर क्यों जा रही हो। हाँ तो कहती है क्या करूँ फिर ये बता दो। तो कहती क्या करूँ का क्या मतलब है, मैंने तुमसे कहा मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, तुमने कहा तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैंने तुमसे कहा मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दे दो, तुम कह रही हो मेरे पास टाइम नहीं है। क्या चल रहा है ये, साफ साफ बताओ ना, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुझे क्लियर करो। तो कहती है ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह बहुत ज़्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं। कहती है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। कहती है और क्या। कहती है कि साफ साफ बताओ साक्षी, दिमाग मत ख़राब करो। और ये कह के वो उसकी तरफ देखने लगती है। तो साक्षी जो है वो अपना हाथ छुड़ा के जाने लगती है। तो युविका जो है उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे वॉल से पिन करती है और कहती है बिना बताए मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगी। साक्षी कहती है दूर हटो। कहती है क्यों, अब मेरे पास में रहने से तुम्हें दिक्कत होने लगी है। तो कहती है मुझे दिक्कत नहीं होने लगी है, तुम्हारी एक्स देखेगी ना, या कह दो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड बोलूँ भाभी बोलूँ क्या बोलूँ, मुझे तो तुम्हारे रिश्ते नहीं समझ में आते। वो देखेगी तो उसको चिढ़ मचेगी, फिर आएगी वो मुझे सुनाएगी, पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या बोलेगी। ओपन रिलेशनशिप में तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ, तुम्हें प्रेशराइज्ड कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं रही हूँ और तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ और तुम्हें मैनिपुलेट कर रही हूँ, तुम्हारे जिस्म का सहारा ले रही हूँ अपने करीब लाने के लिए तुमको, है ना। और कहेगी कि जो है मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है, सारा प्यार तो बस उसी ने तुमसे किया है। तो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा इन बातों का, क्या कहना चाह रही हो तुम। कहती हाँ। कहती क्या कहा है रूही ने, मुझे क्लियर बताओ, वो बताओ मुझे, मैं बात करूँगी उससे। तो कहती है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती तुम जाके उससे मेरी वजह से लड़ो, ठीक है।
और वो फिर आके मुझसे बहस करे, लड़ाई करे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो कहती है तुम मुझे बताओगे उसने क्या कहा है तुमसे? तो कहती है कि तुम्हें नहीं पता वो क्या कह सकती है और क्या नहीं कह सकती? कहती पता हो तो मैं तुमसे नहीं पूछती ना साक्षी, बताओ क्या कहा है उसने। तो साक्षी वही 12 में 13 लगा के बताती है कि ये ओपन रिलेशनशिप था जिसे मैंने जो है एक सीरियस रिलेशनशिप बना दिया है, और मैं तुम्हारे जिस्म का सहारा लेती हूँ और मैं तुम्हारे हमेशा करीब आती रहती हूँ। तुम्हें मैं रूही के ख़िलाफ़ भड़काती हूँ। मैंने आज तक तुमसे रूही के बारे में कुछ कहा है? हाँ, मेरे प्यार पे सवाल उठाती है वो। तो कहती है ये सब रूही ने कहा है तुमसे? कहती है हाँ, और उसने कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूँ, नहीं तो वो कुछ भी कर देगी, वो तुम्हें भी चोट पहुंचा सकती है। रूही ने ये कहा है कि अगर तुम मुझसे दूर नहीं रहोगी तो मुझे चोट पहुंचा सकती है। हाँ, कहा है उसने। कहती है ठीक है, तुम रुको मैं भी आई। तो कहती है नहीं 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 नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, मेरी वजह से लड़ने की तुमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहती है मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो, जाने दो, मुझे बात करनी है उससे। ऐसा कैसे कह सकती है वो? कहती है तुमने हक दिया है तो वो कह रही है, इसमें गलत क्या कर रही है वो? मुझे तो नहीं लग रहा उसने इसमें कुछ गलत किया है। तो रूही वो साक्षी उसे रोकती है और युविका उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है खबरदार मुझे रोकने की कोशिश की। वो ऐसे बात भी कैसे कर सकती है तुमसे? मैं जाती हूँ, अभी बात करती हूँ उससे, मैं उससे प्यार करती हूँ। दैट डजंट मीन कि वो मुझसे जुड़े हुए रिश्ते की कदर नहीं करेगी, उसे करनी पड़ेगी। ऐसे बात करने का उसका तुमसे कोई हक नहीं है। हमारे बीच क्या रिश्ता है क्या रिश्ता नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है। वो कौन होती है? और तुमने मुझे कभी रूही के बारे में नहीं भड़काया, कुछ भी नहीं कहा, वो ऐसा कैसे कह सकती है? मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। तो साक्षी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है बट युविका रुकती नहीं है। वहाँ से सीधे वो उसके पास जाती है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, युविका रूही को क्या क्या बोलने वाली है और रूही का क्या रिएक्शन आने वाला है, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.